एक महिला का जीवन कैसे डिफाइन होता है, उसके करियर से, उसके बच्चों से, उसके समाज से, कैसे? कल्पना कीजिए, एक लोक नृत्यकारा है, अपने गर्भावस्था के आखिरी दौर पर है, पर उन्हें स्टेज पर जाना है, तो वो क्या करेगी? उनका धर्म क्या है? उनका कर्तव्य किसकी तरफ पहले है? कला की ओर या अपनी होने वाली संतान की ओर या अपनी खुद की ओर? ऐसी ही कुछ कहानी है श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म इत्था की। महाराष्ट्र की तमाशा साम्राज्य विठाबाई नारायण गांवकर की अजय अतुल के रूह को छू लेने वाले संगीत से सजी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन पर्दे पर इस कहानी को देखने से पहले आइए चलते हैं उस मिट्टी में जहां इस गाथा का जन्म हुआ। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जब हम लावणी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चमचमाती नौवारी साड़ी, हाथ में हरी चूड़ियाँ और पैरों में थिरकते घुंघरू आते हैं। लेकिन लावणी का इतिहास सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी और पवित्र हैं। मूल रूप से लावणी और तमाशा का सीधा संबंध महाराष्ट्र के घनगर समुदाय और उनकी लोक संस्कृति से है। ये केवल एक नृत्य नहीं बल्कि एक प्रकार की भक्ति थी। खंडोबा और बेरोवा जैसे लोक देवताओं के जागरण में गाए जाने वाले गीतों से इनका विकास हुआ। लावण्य यानी सुंदरता और लवण यानी नमक। जिस तरह खाने में नमक स्वाद लाता है, उसी तरह महाराष्ट्र की संस्कृति में लावणी ने प्राण फूके हैं। आगे चलकर पेशवाई के दौर में ये कला राजाओं के दरबार से निकलकर सीधे जनता के बीच यानी खुले मैदानों में तमाशा के रूप में पहुंची। तमाशा यानी एक ऐसा लोक नाट्य जो समाज का आईना था, जिसमें संगीत भी था, नाटक भी था और कड़वा सच भी। और इसी तमाशे के मंच पर अवतरित हुई विठाबाई। विठाबाई नारायण गांवकर का जन्म एक मांग परिवार में हुआ था। ये वो दौर था जब 20वीं सदी के मध्य में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था। शोषित और वंचित समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए सामाजिक सुधारकों ने एक आह्वान किया। उन्होंने दलित महिलाओं से कहा कि वो लावणी और तमाशा छोड़ दें। सुधारकों का मानना था कि ये कला रूप स्वर्णों और सामंतों द्वारा शोषित महिलाओं के उत्पीड़न का जरिया बन चुका है। लेकिन विठाबाई का नजरिया अलग था। उन्होंने इस विभाजन और कला को छोड़ने के दबाव के खिलाफ एक मुख विद्रोह किया। उनका मानना था कि कला शोषित होने का जरिया नहीं बल्कि उनकी पहचान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वो तमाशा नहीं छोड़ेंगी बल्कि इस मंच को गरिमा दिलाएंगी। उन्होंने अपनी परंपरा को हथियार बनाया। विठाबाई ने उन रूढ़ियों को तोड़ा जो कहती थी कि लोक कलाकार केवल मनोरंजन की वस्तु हैं। उन्होंने तमाशा को वो सम्मान दिलाया कि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके फैन हो गए और उन्हें राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। विठाबाई की लोकप्रियता ऐसी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए गांव में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। जब वो दिल्ली में अपना राष्ट्र सम्मान लेने गईं तो एक दिलचस्प वाक्य हुआ। भीड़भाड़ वाले गलियारे में एक शख्स उनसे टकराया। विठाबाई ने बिना ये सोचे कि वो कहाँ खड़ी हैं, अपने ठेठ ग्रामीण अंदाज में पलटकर डपट दिया, ए भैया जरा देख के चलो। वो शख्स कोई और नहीं, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर थे। विठाबाई का ये बेबाकपन, उनकी आंखों का वो तेज और उनका गजब का हुनर देखकर राज कपूर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने विठाबाई को बॉलीवुड फिल्मों में बड़े रोल्स और ऐशो आराम की जिंदगी का ऑफर दिया। कोई भी आम कलाकार होता तो मुंबई की चकाचौंध चुन लेता, लेकिन विठाबाई ने राज कपूर को साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बॉलीवुड चली गई तो उनका भाऊ बाप मांग नारायण गांवकर नाम का जो पुश्तैनी तमाशा थिएटर है वो बंद हो जाएगा। उनके साथ काम करने वाले दर्जनों छोटे कलाकार, ढोलकी बजाने वाले, पर्दा उठाने वाले और उनके परिवार भूखे मर जाएंगे। उन्होंने खुद के वैभव के ऊपर अपनी टोली के पेट और उनकी वफादारी को चुना और इसी निष्ठा, इसी कमिटमेंट ने जन्म दिया इतिहास की उस सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को, जिसे आज दुनिया इत्था के रूप में जानने वाली है।
तारीख याद नहीं, पर वो रात महाराष्ट्र के लोक इतिहास में दर्ज है। विठाबाई मंच पर थी। वो 9 महीने की गर्भवती थी। उनका प्रसव का आखिरी समय था। और विडंबना देखिए, उस रात वो मंच पर कोई खुशी का नृत्य नहीं कर रही थी। वो विठल थोरात रशीनकर के लिखे एक गंभीर वग नाट्य रक्तात नहाली कुन्हाड़, खून से नहाई कुल्हाड़ी में एक वेडी यानी पागल महिला का किरदार निभा रही थी। मंच पर वो पागलपन का अभिनय कर रही थी और उसी दौरान उन्हें प्रसव की असली भयानक पीड़ा शुरू हो गई। दर्शकों को लगा कि ये उनकी एक्टिंग का हिस्सा है। तालियां बज रही थी, लेकिन दर्द असहनीय हो चुका था। विठाबाई धीरे से पीछे बैक स्टेज गई। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था। अंधेरे में अकेले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वहाँ पास में एक पेड़ पर एक नुकीले पत्थर को उठाया और उससे बच्चे की एम्ब्रिकल कॉर्ड को काट दिया। बच्चे को एक कपड़े में लपेटा, उसे वहीं सुलाया, अपने चेहरे का पसीना पोंछा, आंखों के आंसू सुखाए और पैर के घुंघरू कसे। अगले ही मिनट वो वेडी का किरदार निभाने के लिए वापस स्टेज की लाइट्स के नीचे खड़ी थी, क्योंकि शो रुक जाता तो टिकट के पैसे वापस करने पड़ते और टोली का नुकसान हो जाता। ये सिर्फ कला के प्रति समर्पण नहीं था, ये अपनी दुनिया को बचाने की एक माँ और एक कलाकार की खौफनाक जद्दोजहद थी। जिस महिला ने मंच पर बच्चे को जन्म दिया, जिसने एक युद्ध में सरहद पर जाकर भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिस राष्ट्रपतियों ने सराहा, अंतिम दिनों में नियति ने उनसे बहुत क्रूर मजाक किया। लकवे का शिकार होने के बाद गरीबी और कर्ज के दलदल में फंसी विठाबाई का जब निधन हुआ तो अस्पताल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार के लोक कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, विठाबाई नारायण गांवकर जीवन गौरव पुरस्कार। फिल्म इत्था सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, ये उस ताज की कहानी है जिसने विठाबाई को साम्राज्य तो बनाया, पर उम्र भर के लिए उस मंच का गुलाम भी बना दिया। तो वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, एक महिला का जीवन कैसे डिफाइन होता है, उसके करियर से, उसके बच्चों से या उसके समाज से। विठाबाई नारायण गांवकर का जीवन देखकर समझ आता है कि एक महिला का जीवन इन टुकड़ों में डिफाइन नहीं होता। उसका जीवन डिफाइन होता है उसकी चॉइस से, उसके आत्मसम्मान से और उस जिद से, जहां वो अपने बच्चों के लिए माँ, समाज के लिए एक विद्रोही और अपनी कला के लिए खुद साक्षात भगवान बन जाती है। विठाबाई ने अपने जीवन की परिभाषा खुद अपने खून और आंसुओं से मंच के तख्त पर लिखी थी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।